हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जिसमें हम पढ़ेंगे अपसामान्य अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में। विद्युत अपघट्यों के विलयनों के अणुसंख्य गुणों के मान विद्युत अन्य अपघट्यों की तुलना में बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि उनका वियोजन हो जाता है। अतः उनके अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान परिकल्पित मान से भिन्न होते हैं। इसे अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसका मतलब है जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनका जब विलयन बनाया जाता है तो या तो वो वियोजित हो जाते हैं यानी अधिक कणों में टूट जाते हैं, या वो संगुणित हो जाते हैं। इसका मतलब है कई अणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, जिसके कारण उनके जो मान होते हैं अणुसंख्य गुणधर्मों के, वो कैलकुलेटेड मान से ज़्यादा आते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अपसामान्य गुणधर्म को व्यक्त कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। वॉन टॉप गुणक। अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म को व्यक्त करने के लिए वॉन टॉप गुणक का प्रयोग करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वॉन टॉप गुणक का। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर वियोजन या संगुणन के बाद कण, मतलब अधिक बनने के बाद या फिर जुड़ करके एक बनने के बाद कण क्या बनेगा बटे में वियोजन और संगुणन से पहले, जिसमें हम पहला निकालते हैं NaCl का बॉन्ड गुणा। जैसे NaCl जो होता है उसका जब विलयन बनाया जाता है तो वो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है, जिसमें NaCl को अगर पहले देखें तो एक कण था, जबकि बाद में कितने कण हो गए? 2। तो इसका बॉन्ड गुणक क्या निकलेगा? 2/1। इसीलिए हमारा I बराबर इसका फैक्टर कितना आएगा? 2। H2SO4 का अगर देखें तो H2SO4 जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन के कण बनते हैं और जबकि एक सल्फेट आयन बनता है। तो टोटल बाद में कितने बने? 3। इसीलिए इसका आई फैक्टर कितना आता है? 3 आता है। AlCl3 का बॉन्ड टॉप गुणक देखते हैं। AlCl3 जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है Al3 पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव, जहाँ पर एक एल्यूमिनियम आयन बनता है जबकि 3 क्लोराइड आयन। तो 3 और 1 4, इसीलिए आई फैक्टर 4/1 आएगा, जिसे हम क्या लिखेंगे? 4। H3PO4 का बॉन्ड टॉप गुणांक। H3PO4 जो टूटता है वो टूटता है 3H पॉजिटिव और PO4 3 निगेटिव। तो 3 हाइड्रोजन आयन और एक फॉस्फेट आयन बनता है, तो टोटल हो गए 4। तो हमारा बॉन्ड टॉप फैक्टर आया